बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब बहनें ठीक ठाक होंगी। आज की जो रेसिपी है वो मसाला चॉप्स है, जो कि मैंने खड़े मसाले के साथ बनाया था और बहुत ही मज़ेदार बना था। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। आप अगर मेरी लैम की रेसिपीज़ में जाएंगी तो आपको उस फोल्डर में ये फुल रेसिपी मिल जाएगी। तो इसकी मैं आपको बताऊं कि ये रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई थी। ये एक्चुअली मैंने चॉप्स को जो है मैंने बॉईल किया था। हाफ के जी चॉप्स मैंने ली थी, लैम चॉप्स ली थी, और उनको मैंने जो है 2 गिलास पानी के साथ डाल के इसको मैंने हाफ डन किया था। हाफ डन मैंने किया था, इसके अंदर पानी के साथ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक ऐड करने के साथ इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। मैंने इसको फुली कुक नहीं किया था। उसके बाद जो है मैंने चॉप्स रख दी थी। ये नज़र आ रहा होगा आपको, जो मैंने पहले ही छोटा सा क्लिप दिखाया कि इसके अंदर जो है चॉप्स जो पानी के अंदर थी वो उसकी यखनी थी। यखनी जो है उसकी आपने डिस्कार्ड नहीं करनी है, नहीं फेंकनी है, वो हम इसकी मेन कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं हमें ऐड करना। तो मैंने इसके अंदर से चॉप्स जो है मैंने तकरीबन आफ्टरनून में बना के रख ली थी, हाफ डन करके रख ली थी। और ये यखनी का पानी जो है इसका नज़र आ रहा है आपको, तो ये मैंने एक तरफ कर लिया था। और मैंने आधा कप जो है मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर जो है मैंने इन चॉप्स को डाल के हल्का सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है आपने कि इसके ऊपर हल्का सा जो है एक फ्राई करने वाली जो कोटिंग होती है वो हो जाए। इसके बाद जो है साथ में इसके हमने प्याज डालनी है। प्याज और इसके अंदर टमाटर का अच्छा सा एक थिक सा मसाला होता है, खड़ा खड़ा सा, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है नान और रोटी के साथ। तो मैंने इसके अंदर जो है 3 बड़े साइज के प्याज काटे थे और उनको मैंने ब्राउन करके रख लिया था। और इसके अंदर मैंने 3 ही टमाटर डाले हैं, और टमाटर भी जो थोड़े से ब्लेंड किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 3 टमाटर और 3 प्याज मैंने जो है काट के इसके अंदर डाल दी है। प्याज जो है मैंने जो ब्राउन करके रखी हुई है वो मैं इसके जो टमाटर और ये सारा कुछ इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्चें, घर की पिसी हुई काली मिर्चें हैं, जो कि हल्की सी भुनी हुई होती हैं। उसका टेस्ट और जायका डिफरेंट होता है। वो डाली है मैंने इसके अंदर। आधा किलो के अंदर 1 टीस्पून। और मैंने इसके अंदर साबुत जो एक गोल वाली पाकिस्तान इंडिया में मिलती हैं, गोल वाली जो होती हैं लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें जिनको कहा जाता है, वो मैंने डाली हैं इसके अंदर। मेरे पास गोल में नहीं थी, मेरे पास ये छोटी वाली थी। ये मैंने ऐड की है तकरीबन 3 से 4 अपने टेस्ट के मुताबिक। और हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड की है ½ टीस्पून। आधा किलो के अंदर आपने ½ टीस्पून हल्दी ऐड करनी है। और ये मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि मिक्स गरम मसाला है, मेरा होममेड है। तो ये मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड कर दिया है। और नमक इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी जायके के मुताबिक, क्योंकि नमक जो है हमने जब इसको हल्का सा बॉईल करना है, हाफ डन करना है, तब भी हमने थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करना है। अब ये जो है अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी हल्की सी भुनाई हो जाए, तो मैं इसके बाद जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें जो 2-3 हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर अभी तक अदरक और लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और इसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है हमने साबुत ऐड करना है, बारीक बारीक टुकड़ों में काट के। वो मैंने अलग काट के रखा हुआ है, जो कि शुरू के क्लिप में आपको नज़र आया होगा। तो ये अभी जो है सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और मैंने इसके अंदर जो है वो पानी भी ऐड कर दिया था, जो कि मैंने यखनी का बचाया था, वो ऐड कर दिया था। एक्स्ट्रा इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है। अब मैंने इसके अंदर भुनी हुई जो ब्राउन की हुई प्याज थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज इसके अंदर ऐड कर दी है और अब इसको अच्छा सा हम पकने देंगे। इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, ताकि ये सारी चीज़ें इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जो प्याज हमने ब्राउन की हुई इसके अंदर ऐड की है, तो उसके साथ भी इसका अच्छा सा थिक सा मसाला बन जाएगा। ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कि कितना बेहतरीन जो है ये चॉप्स मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट पिसा हुआ डालने का और उसको थोड़ा सा थोड़ा मोटा मोटा काट के डालने का टेस्ट दोनों का डिफरेंट आता है। और मैं इसके अंदर जो है थोड़ा मोटा मोटा कटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। ये आपने इस स्टेज पे डालना है जबकि आप पहले प्याज डाल चुके हों और वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हो, और उसके बाद आपने जो है तकरीबन ये तैयारी पे हो जब आपने ये जिंजर और गार्लिक जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। हरा धनिया भी आप डालना चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकती हैं।
और मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो बड़ी वाली जो ग्रीन चिलीज होती हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। स्पाइसी जितना आप रखना चाहती हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं या कम डाल सकती हैं। मैंने आधा किलो की ये रेसिपी बनाई है तो बहुत ही अच्छी बनी थी और इसी तरीके से आपने भी ट्राई करनी है। तो इसके बाद जो है मैं जिंजर गार्लिक इसके अंदर ऐड करने के बाद, ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि हमने जब इसको बॉईल किया था तो इसको हाफ डन किया था और इतनी देर तक पकाने में जो चॉप्स हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो ये आपको नज़र आ ही रहा है कितना बेहतरीन इसका थिक सा मसाला जो है वो तैयार हुआ है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हों तब भी आप इस डिश को बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आपको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि मैं अक्सर जो है जब भी कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा होता है तो मैं ये भुनी हुई चॉप्स जो है वो ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं भी नान के साथ इसको खाना पसंद करती हूँ और जिसको भी मैंने ये बना के खिलाई है उनको बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगेगी तो आप इसको थम्स अप कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.